हेलो बच्चों, वेलकम टू आर के सी ए चैनल। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है क्योंकि टाइम का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन तक प्रॉब्लम चलेगा। कुछ दिन के बाद हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो पिछले हम क्लास में पढ़े थे विद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय, ठीक है। अब उसी गॉस का प्रमेय के आधार पर गॉस ने अपने नियम के आधार पर कुछ अनुप्रयोग बताया, ठीक है। अब उन्हीं के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें पहला जो अनुप्रयोग होता है, अब हम हेडिंग डालेंगे गॉस का अनुप्रयोग। इसके बाद 12 जिसका अनुप्रयोग है और तीनों अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। ये अनुप्रयोग एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। इंटरमीडिएट के एग्जाम में, आईएससी के एग्जाम में इनके अनुप्रयोग से कोई ना कोई हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखते हैं हेडिंग है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। Application of Gauss theorem। Application of Gauss theorem। तो इसमें सबसे पहला अनुप्रयोग है किसी सीधे धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। धारावाही चालक को रिजिड रखिए, चालक भी कहते हैं। सबसे पहले या सरल रखिए, सरल रखिए या रिजिड रखिए। रिजिड रखिए चालक के कारण तीव्रता। सरल रखिए या रिजिड रखिए चालक के कारण तीव्रता। ठीक है, यहाँ पर अब लिखें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंपल कंडक्टर। सिंपल कंडक्टर वायर, सिंपल कंडक्टर वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तार लेंगे, ठीक है, एक चालक। ध्यान दीजिए, ये 1 नंबर का कोई चालक है, चालक तार है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आवेश देंगे। तो पता है कि आवेशों का वितरण पढ़ा है कि जब किसी चालक पदार्थ पर आवेश देते हैं तो आवेश इसके सतह पर फैलने लगते हैं। तो चूंकि ये एक लंबाई के कारण हो रहा है, इसमें रेखीय आवेश वितरण होगा, ठीक है। यानी लंबाई के अनुदिश होने वाले आवेश के वितरण को रेखीय आवेश वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसमें जब तक करेंगे आवेश देंगे, तो आवेश देने के बाद आवेश में चारों क्या होगा, आवेश फैलना स्टार्ट होगा। आवेश फैलना स्टार्ट होगा। अब आवेश फैलेगा तो इसके कारण इसके कहीं ना कहीं एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब उसी विद्युत क्षेत्र मान चलो यहाँ से मान के चलो कि ये कितना डी दूरी पर, डी दूरी एक बिंदु ले लेते हैं कोई पी,
यहाँ पर तीव्रता मान लो कि ई है, ऐसी ई का मान हमको निकालना है। इसमें आवेश लेंगे, इसके कारण एक एरिया बनेगा, इस एरिया के कारण इसको एक बिंदु लेंगे वहाँ पर। अब इस एरिया में बिंदु को रखेंगे तो बिंदु कितने बल अनुभव करता है, ठीक है, उसी को गणना करते हैं। क्योंकि एक कारण वाली अनुभव किया गया बल नहीं, क्या होता है, तीव्रता होता है। बल का मतलब तीव्रता। अब सबसे पहले देखो करेंगे क्या, गॉस कपर में एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बंद पृष्ठ तो है नहीं, तो यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब वो बंद पृष्ठ हमारा होगा बेलन, वो बंद पृष्ठ एक तरह का मैंने बेलन होगा। यहाँ पर एक बेलन की हम लोग कल्पना करेंगे। यहाँ पर हम बेलन की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, ठीक है। अब बेलन की जब कल्पना करेंगे, अब बेलन में कितना 3 सतह होता है, एक तो 2 वृत्ताकार होता है और एक कर्व टाइप का होता है। तो इसको मान लेते हैं S1, इस सरफेस को मान लेते हैं S2, इस सरफेस को S3, ठीक है। अब ये जो आवेश है इस बेलनाकार जो सतह है इसमें अंदर पैक है, ठीक है, इसके अंदर है। तो अब क्या होता है कि ये बेलनाकार पृष्ठ से अब क्या निकलेगा भाई, फ्लक्स निकलेगा, विद्युत फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आवेश है। यहाँ पर जो गॉस प्रमेय बताया था कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश है, ठीक है, उसके कारण से क्या विद्युत फ्लक्स निकलेगा। और ये विद्युत फ्लक्स इसमें आवेश के 1/ε0 बिना होता है, ठीक है। उन्होंने ये गॉस ने बताया था कि फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0, यानी जो आवेश है इस आवेश में विद्युत फ्लक्स निकलेगा और जो विद्युत फ्लक्स इसकी कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है इसमें, तो 3 सरफेस होगा, तीनों सतह से क्या होगा, विद्युत फ्लक्स निकलेगा और तीनों सतह से विद्युत फ्लक्स निकलेगा, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से फिर ई का मान निकालेंगे। तो आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिए सबसे पहले। लेकिन ये तो और ये क्वेश्चन बनता है कि सर आप ये बेलन क्यों लिए हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर आप ये बेलन क्यों लिए हैं। तो बेलन लेने का रीजन ये है कि इसका प्रत्येक सतह बराबर होता है। अगर ये बेलन जैसे मान लीजिए, इसको बेलन मान लीजिए, इसको यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे, तो इसका प्रत्येक सतह एक दूसरे बराबर रहेगा, ठीक है। इसका हर एक टुकड़ा अगर हम यहाँ पे काटे, यहाँ पे काटे, यहाँ पे काटे, यहाँ पे, तो हर एक टुकड़ा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जिसके वजह से यहाँ पे क्या लिया जाता है, बेलन लिया जाता है, ठीक है, ताकि एरिया में कोई अंतर न पड़े। यहाँ पर फ्लक्स उतना ही निकलेगा, यहाँ पर इस तरह से मैंने पूरे सतह से मैंने एक समान फ्लक्स निकलेगा। एक समान फ्लक्स कब निकलेगा, जब एरिया एक समान होगा। ये बेलन ही एक ऐसा सतह होता है जिसमें प्रत्येक भाग क्या होता है, बराबर होता है। अगर यहाँ पे से काटेंगे ये भी एक गोल निकलेगा, फिर बीच में काटेंगे ये भी एक गोल निकलेगा, मतलब सब एक तरह का कहना कि एक वृत्ताकार पार्ट होता है और सब वृत्ताकार पार्ट आपस में क्या होता है, मतलब बराबर होता है। इसीलिए बेलन, अगर मान लीजिए लंबाई, इसका टोटल लंबाई क्या है, L भाई, ये नाम दिए है L, लेकिन टोटल लंबाई को क्या माने, L माने। टोटल लंबाई L लंबाई के धारावाही चालक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हैं। माना कि L लंबाई का एक कोई चालक है जिसमें Q आवेश दिया जाता है, तो इसके लंबाई के अनुदिश आवेशों का वितरण होता है। अब इस चालक के चारों ओर एक बेलन का कल्पना किया गया है, ठीक है, आज बेलन की कल्पना किया गया है और इस चालक के किसी बिंदु से दी दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये सब एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। तो चलो गणना करते हैं। तो सबसे पहले S1 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स, एक बात और, ये E निकालने के पहले हमें कुछ स्टेप है, वो स्टेप क्या है, 3 स्टेप में निकाला जाता है। सबसे पहले क्या, आवेश निकालेंगे, आवेश का मान निकालेंगे। तो आवेश का मान जब निकालना है तो यहाँ पे आवेश बराबर हो जाएगा, ये उतारना नहीं, सिर्फ समझना है, आवेश बराबर हो जाएगा। ये क्या होता है, आवेश रेखीय आवेश वितरण, तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, लैप्लास यूज करते हैं, अब उन्हें लंबाई निकालने से तो लंबाई, ठीक ना। तो इस तरह से ये आवेश बराबर रेखीय आवेश वितरण, अब उन्हें लंबाई, ये कहाँ से आया है, रेखीय आवेश वितरण से आया है। लैम्ब्डा बराबर क्या होता है, Q/L, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये पहले हम पढ़ा चुके हैं। और यहाँ से निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा गुणे L, इस तरह से ये आवेश Q का मान निकल जाएगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवेश निकालेंगे। क्योंकि आवेश बराबर आवेश बराबर हो जाएगा लैम्डा गुणे लंबाई एल, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म लेते हैं हम क्यू बराबर, तो ऐसे कर देखिए इसकी तरफ देखिए आवेश वितरण गुणे लंबाई तो कुल आवेश क्यू बराबर रेखीय आवेश वितरण को क्या से लैम्डा सूत्र करते हैं, और लंबाई है तो क्या एल, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब बारी बारी से तीनों सतह से क्या निकालेंगे, हम प्लसों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले S1 पृष्ठ, S1 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा, इसको विद्युत फ्लक्स को हम फाई मान लेते हैं, फाई ई1 बराबर, और चूंकि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा। अगर अल्पांश के लिए लेंगे तो डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो इस पृष्ठ से S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई ई बराबर ई, इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, S1 इस बार में ई S1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अब देखो थीटा का मान देखना जरूरी है, यहाँ पर थीटा ही पहचानने में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। तो सबसे पहले देखो, ये तो तीव्रता की दिशा है, ये कोण क्या है, ई और S1 के बीच बना कोण है। S1 का मतलब S1 पर डालेंगे लंब, S1 पृष्ठ पर डालेंगे लंब के बीच बना कोण है ये। यहाँ पर जब देखेंगे तो ई, अब बताओ ये S1 पृष्ठ पर कैसे लंब डाल सकते हैं, ये जो पृष्ठ देख रहे हो ये, इस पर हम लंब कैसे डाल सकते हैं, ऐसे। अगर ये वृत्त मतलब ये ऐसे चीज है, इस पर लंब ऐसे थोड़ा डाल सकते हैं, कभी डालेंगे तो ऐसे डालेंगे। अगर ये यहाँ से देखिए ये ऐसे है, तो इस पे जो लंब डालना है, इस पे जो लंब डालेंगे तो ऐसे तो नहीं डाल सकते ना, लंब सीधा इस सतह के लंबवत होना चाहिए। तो इस पे जो हम लंब कैसे डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे लंब डाल सकते हैं। यहाँ पर मतलब यहाँ पर हम लंब डाल सकते हैं, यहाँ पर। ठीक है, अब बता तीव्रता और इस सतह पे जो लंब डाले हैं इनके बीच में कितना रखो, 90 डिग्री रखो। तो चूंकि यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, इसमें जब मान रखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई S1 cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो फाई ई1 बराबर हो जाएगा 0, फाई ई1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद अब देखते हैं, इसके बाद में S2 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स, S2 पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, S2 कौन है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे फाई E2 बराबर E, क्या हो जाएगा S2 cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर, अब इस सतह से, ये जो सतह देख रहे हैं ये, इस सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स, तो इस सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स मतलब फाई E2 बराबर E, इसका यानी इसका क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो है ये एक ठो ये, अब इस सतह से निकलने वाला है, तो इस सतह पर हम लोग कैसे डाल सकते हैं, ये जो वक्र पृष्ठ है इस सतह पर हम ऐसे डाल सकते हैं। अब इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं, इस पर जो लंब हम डालेंगे तो सिर्फ ऐसे डाल सकते हैं, इस पर जो लंब डालेंगे हम कैसे डाल सकते हैं, ऐसे देखो यहाँ ये ऐसे डाल सकते हैं। तो लंब और ये तीव्रता के बीच बना कोण कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि देखो दोनों एक ही दिशा में, जो तीव्रता है इसका लंब की दिशा में, ये तीव्रता ई इस सतह पर डाले गए लंब की दिशा में, तो ये लंब और ई के बीच बना कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा जो होगा 0 डिग्री। अब यहाँ पर जब मान रखेंगे तो
E2 बराबर हो जाएगा E(S2) cos 0 डिग्री। अब cos 0 का मान क्या होता है 1, तो E2 बराबर हो जाएगा ES2 इतना। ठीक है। अब इसी प्रकार S3 पृष्ठ से, अब देखो ये दोनों समान है, ये दोनों पृष्ठ समान है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या 0, तो इससे भी निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, लेकिन भाई समान नहीं है ना, ये तो अलग है। तो इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या ES2 हो गया। अब लिखेंगे इसी प्रकार S2, इसी प्रकार S2 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स S2 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा phi S3 यहाँ पे S3 हो जाएगा phi E3 बराबर कितना हो जाएगा, अब टोटल क्या हो जाएगा 0, phi E3 बराबर 0, क्योंकि देखो यहाँ पर लंब डालेंगे तो कितना हो जाएगा लंब और त्रिज्या बीच का कोण 90 डिग्री, तो मतलब फ्लक्स संख्या 0। इसी तरह इस प्रॉब्लम कैसे डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, फिर इनके बीच बना कोण 90 डिग्री, तो फ्लक्स संख्या क्या हो जाएगा 0। अब ऐसे भी समझ सकते हैं इस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की संख्या 0, तो इस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों का हो जाएगा समान है। तो यहाँ से अब इसको निकाल देना है, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं, बस ये कोण समझना है, कोण समझना तो सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब देखते हैं इसमें, अब ये S1 पृष्ठ से फ्लक्स की संख्या निकाली है, S2 पृष्ठ से फ्लक्स की संख्या निकाली है, और S3 पृष्ठ से भी निकलने वाले फ्लक्स की संख्या ज्ञात करनी है। S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की संख्या 0, S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की संख्या phi E2 है, मैंने कितना है। S3 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स की संख्या कितना है 0। ठीक है, यानी दो सतह से निकलने वाला फ्लक्स की संख्या 0 है। अब लिखेंगे गॉसी पृष्ठ से निकला, इसको गॉसी पृष्ठ कहा जाएगा। गॉसी पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स की संख्या। अब गॉसी पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, तो चलो कुल फ्लक्सों की संख्या phi E बराबर हो जाएगा क्या phi E1 प्लस phi E2 प्लस phi E3। ठीक है। अब चलो मान रखते हैं यहाँ पर phi E बराबर हो जाएगा phi E1 का मान कितना 0, phi E2 का मान ES2, phi E3 का मान 0, तो टोटल जब जोड़ेंगे तो phi E3 बराबर हो जाएगा ES2, यानी कितना फ्लक्स निकलेगा। अब फ्लक्स जान गए हम लोग, अब क्या निकालेंगे तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो तीव्रता देखिए, यानी इस पूरे पृष्ठ से इतना फ्लक्स निकलेगा। अब क्या करते हैं, हमें ये पता होगा, ये पता होगा, अब हम लगाते हैं गॉस का प्रमेय। तो गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय क्या होता है कि phi E बराबर क्या होता है Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गिना होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, देखो अब यहाँ पर मान रखो phi का मान कितना है, phi E3 नहीं होगा, phi E3 अब यहाँ पर मान रखते हैं इक्वेशन दे यहाँ पे इक्वेशन 2, अब समीकरण 2 से phi का मतलब ES2 बराबर Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक,
अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। S2 जो है इस वक्र पृष्ठ का, ये जो बेलन है S2 जो इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो S2 जो है इस बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। तो चूंकि यहाँ पे तो h नंबर की क्या माने, l माने, पूरा लंबाई कितना है l, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2πRl, क्या हो जाएगा 2πRl हो जाएगा, 2πRl हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर q का मान देखो वहां से, q बराबर लेफ्टा गुणित l, तो लेम्डा गुणित l, अब बटा में अब सब लेम्डा से लेम्डा कैंसिल, तो हो जाएगा हम लोग का E बराबर 2πr बराबर हो जाएगा लेम्डा बटा में एप्सिलॉन। तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा 2πr, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो लेम्डा बटा में 2πr, ये एप्सिलॉन, ये हो जाएगा तीव्रता, ठीक है। यानी इस बिंदु पर क्या होगा, इस बिंदु पर तीव्रता कितना होगा, लेम्डा बटा में 2πr एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ सरल रेखीय या रिजिड रेखीय चालक के कारण तीव्रता, ठीक है। इसके बाद जो अगला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे किसी समतल चादर के कारण तीव्रता, ठीक है। लेकिन अब ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो इसको सबसे पहले आप घर पर जाकर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये हम ज्यादातर एग्जाम में पूछा है, ठीक ना। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।